वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल परम पिता का आत्म प्रकाश। वो स्वयं कभी कभी भक्तों से बात करते हुए अपने उस पूर्व आविर्भाव की बहुत सारे वर्णन भक्त जनों के साथ करते हैं। ऐसा ही एक घटना को लेकर मैं आज आया हूँ। त्रेता युग में भगवान राम सरजू नदी के किनारे वहाँ आए थे, वहाँ रहते थे। और एक पर्वत है हीरा पर्वत, जहाँ पर मोहम्मद साहब वहाँ आकर के बैठते थे और वो अल्लाह को पुकारते थे, सारी बातें उनको बताते थे। ऐसी घटना से शुरू करता हूँ। ठाकुर जी अपने आत्म प्रकाश करते हुए अपने सता ही अपने अंदर की बात भक्तों से बताते हुए कहते हैं, जानते हो, एक बार मैं सरयू नदी के किनारे गया हूं और वहां जाकर के मैंने देखा सफ़ेद फूल, टगर का फूल कहते हैं। वो टगर का फूल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनोरम था। प्रभात का सूर्य उदय के साथ साथ सूर्य की जो स्वर्णमय प्रकाश जब उस फूल के ऊपर पड़ती हैं तो वो फूल लालिमा छा जाती हैं। और जब उस प्रकाश, सूर्य का वो प्रकाश जैसे ही वो पूरब से पश्चिम की ओर चली जाती हैं, वो अपने सारा ऊर्जा, अपने सारा ज्योति को लेकर के जब वो सूर्य अपने अस्थि तल पर जाने के लिए तैयार होती हैं, तब उसमें से जो स्वर्णिम किरणें आती हैं, उस स्वर्णिम किरण से वो टगर फूल पूरा लाल हो जाता है। ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है, ये बहुत ही अपूर्व मनोरम दृश्य लगता है। यहाँ पे एक बड़ा पत्थर था, मैं उस पत्थर के ऊपर बैठ करके इस शोभा का आनंद लेता था। और शाम के समय बहुत नारी माताएं यहाँ पानी लेने के लिए आती थी और सभी लोग यहाँ से पानी लेके जाती थी और वो सिर पे लेकर के जाती थी और अपने कमर पे लेकर, कांख पे लेकर के कोई नहीं जाती थी। और वो जो समय था, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो जाने पर मुझे वो जगह आज भी मुझे पता चल जाएगा। मुझे इस बात के साथ एक बात याद आ रहा है, यही घटना जब गौरांग महाप्रभु उस नवद्वीप में आविर्भाव हुए थे, तो उन्होंने ही वृंदावन में आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लीला भूमि को, एक एक लीला भूमि का उन्होंने निर्दिष्ट किए थे, उस स्थान को खोजे थे और वो बताए थे। मुझे लगता है वही पूर्व की बात, वही चेतन की बात, जब वो पहले थे राम बन करके जब वो आए थे और वो सरयू नदी में वहाँ पे वो जाते थे, शायद उस बात को अपने स्मरण करते हुए भक्तों के साथ सारी घटनाओं का वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि मानो कि वो अपने आंखों से देखा, आंखों देखी हाल का वर्णन कर रहा है, जो अभी देख के आया हो। कितना सुंदर, सभी भक्त जनों का मन मुग्ध हो गया। इसके बाद ठाकुर जी थोड़ा रुकने के बाद फिर सता ही बोलने लगते हैं और क्या कहते हैं, मैं और एक जगह पे गया था, उस जगह का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है, और मैं जहाँ एक पत्थर के टीले के ऊपर बैठा हुआ था, हमारे पास में वो झरना, सुंदर सा पानी का झरना, वो निर्झर वो नीचे झर रहा था, उसका दर्शन बहुत ही सुंदर था। और वो जो दृश्य था लताओं से घिरा हुआ, मैं जिस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो लता से पूरा संपूर्ण रूप से घिरा हुआ था। ये संपूर्ण वही वर्णन ठाकुर जी जीवंत रूप से कर रहे हैं और सारे जो भक्त लोग हैं वो सभी लोग उस करुण घन मूर्ति को दर्शन कर रहे हैं
और ठाकुर जी का वो जो भावादर्श है, ठाकुर जी का जो वो दृश्य है, ठाकुर जी का बोलने का जो वो भाव भंगिमा है, वो सब का दर्शन करते हुए ठाकुर जी और आगे ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसे कोई आंखों देखी हाल सताही वर्णन कर रहा हो। और ठाकुर जी का इस बात से यही पता चलता है, हम लोगों ने सुने हैं जो मोहम्मद साहब आए हुए थे यहाँ से 1440 वर्ष पहले, और वो रसूल हीरा पर्वत में, वो हीरा पर्वत में वहाँ पे जाते थे और हीरा पर्वत में जाकर वहाँ पे वो जो वहाँ पे खुदा की तपस्या करते थे। और वही मोहम्मद साहब जब उस पत्थर पर बैठ करके अपने अल्लाह तल्ला के पास सारी बातों को बताते थे, अपने खुदा को सारी बातें बताते थे, आज परम दयाल उसी बात को ऐसे बता रहे हैं जैसे मान लो वो जीवंत आज वहीं अभी अभी वहां से आया हुआ हो। और फिर कहते हैं अगर मैं उस जगह को अगर देखूं तो आज भी मैं बता सकता हूं आज वही जगह, ये जगह वही जगह है। तो इस सारी बातों को जब भक्तों के सामने परम दयाल श्री ठाकुर ने इस बात को रखे, सबके हृदय में एक कोमलता, एक प्रेम, सद्भावना और उस ठाकुर जी के प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा और बढ़ गया। और वो स्वयं ही वो राम है, वो स्वयं ही वो मोहम्मद है। आज उस भक्त के साथ बातों बात में कब ठाकुर जी इस भाव में आए और अपने उस पूर्व भाव को उन्होंने बोल गए, उनको स्वयं ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस आत्म प्रकाश से के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि वो कौन है। वो साधारण नहीं, वो असाधारण नहीं, मानव नहीं, महामानव आए हुए हैं इस धरती पर। हम सब लोगों को शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए आए हैं, इसलिए उसको वर्ड टीचर के नाम की संज्ञा दी जाती है। और उनका जो रूप है अनंत रूप है। जो भक्त जिस भाव लेकर के प्रभु के चरण तले पहुंचते हैं उनका उसी रूप में उनका दर्शन होता है। जिस भाव को ले जाते हैं उस भाव का विकास उनके हृदय स्थल पर होता है और उनके जीवन में उससे अनुरूप उनके जीवन में विकास भी होता है। तो आइए हम परम दयाल को जीवन में पाए हैं सदगुरु के रूप में। मुझे लगता है हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज कलयुग के अंत में जहां लोग मेले में जैसे खो जाते हैं उस तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन को बिता रहे हैं। किसी का दिशा सीधा भी हो सकती है, किसी का दिशा टेढ़े भी हो सकती हैं, लेकिन परम पिता को पकड़ करके जो सदगुरु हम सब ने पाए हैं, ये हमारा जीवन एक जन्म का ये सौभाग्य का फल नहीं, हमारे पूर्वजों का, हमारे पूर्वज के जो माता पिताओं के माता पिता थे उन सब के पुनीत कार्य के फलस्वरूप आज हमें उस परम दयाल को जीवन में सदगुरु के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए जब जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुए हैं इस परम सौभाग्य को बेकार जाने ना दे और उनको पूरा लाभ हम लोग उठाएं। वंदे पुरुषोत्तम।